आ गए थंबनेल देख के। यस, बहुत सही जगह पे आए हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल GDS एकेडमी। बेसिकली ये चैनल अकाउंट्स के लिए है, बट ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी के घर में पूरी लाइफ में ये टॉपिक डिस्कस होता ही होता है। मेरे भी घर में हुआ, सबके घर में होता है। वो टॉपिक क्या? 10th के बाद क्या ले? बाहुबली 2 के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला नेशनल नेशनल कंफ्यूजन। व्हाट? 10th के बाद हम क्या ले? घर में आपके डिस्कस होता होगा, यार मामा के लड़के ने ना साइंस ली थी, है ना, तो वो बीटेक करके बहुत अच्छी जॉब पे चला गया। सबसे पहला आपके घर वाले मम्मी पापा यही कहते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले सलाह लेने किससे जाते हो? अपने मम्मी पापा से। क्या करें क्या ना करें, 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों के बीच में डिस्कशन, दिन रात डिस्कशन, सुबह डिस्कशन, शाम को डिस्कशन, रात को डिस्कशन, सिर्फ एक ही टॉपिक पे। यार कॉमर्स ले, साइंस मेरे को नहीं आती, कॉमर्स में अकाउंट्स होता है, इसमें मैथ होता है, आर्ट्स लेके फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी सब कुछ डिस्कशन होता है आपका। दिन दिन भर डिस्कशन चल रहा है, सबके साथ डिस्कशन चल रहा है। घर पे बोलते हो, यार मामा का लड़का ने ये करा, तेरे चाचा के लड़के ने ये करा, इसने ये करा, पड़ोस के लड़के को देख आज कितनी बड़ी पोस्ट पे है, उसने कॉमर्स ली थी, उसने ये करा तो वहाँ कितनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। आपको दूसरों के एग्जाम्पल सेट करके दिए जाएंगे। आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने एग्जाम्पल सेट करने हैं। क्योंकि दूसरे ने भी तो एग्जाम्पल सेट किया ना। मेरे खुद के पड़ोस में क्या है, 95% वाले बच्चे ने आर्ट्स ली थी। आर्ट्स क्यों ली थी? क्योंकि उसका ना कुछ गोल सेट था कि यार मुझे ना ये करना है, ठीक है, तो बट मुझे ना पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। अब 95% वाला बच्चा ये कह रहा है कि जिस गोल तक मुझे पहुंचना है ना, उसके लिए उतनी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसने आर्ट्स ली। अब आर्ट्स के बाद उसको इतना पढ़ना नहीं था कि वो सब बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब आप 10th क्रॉस कर चुके हो। सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, 10th क्रॉस कर ली है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला, आपका करियर सेट करने वाला दिमाग अब चलेगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। जिसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। अगर आपने 10th तक साइंस पढ़ी है, ठीक है, आप देख रहे हो कि आप 10th के बाद आप सबको पता है कि आप 3 स्ट्रीम्स ले सकते हो। कौन कौन से? साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, सबको पता है। इन तीनों में से ही आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है। बट क्या चूज़ करना है? देखो साइंस तो है, मैं आपको भटका नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपने साइंस पढ़ी है, 10th तक साइंस पढ़ी है ना, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट आया आपको पता है। आपका बेस तैयार हुआ है, सब कुछ तैयार है, आपको नॉलेज है नहीं है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सब आपको खुद को पता है कि यार साइंस में एक्चुअल में क्या था। और जो आपने पढ़ा है ना, यकीन मानो वही आप बाद में पढ़ोगे, वो बहुत एडवांस लेवल हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ 10th तक क्या होता है, सिर्फ बेसिक्स आता है। बेसिक्स के बाद +1 +2 फिर हायर स्टडीज़ में क्या हो जाता है, एडवांस लेवल चला जाता है। आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि करियर सिर्फ और सिर्फ आपका है, कोई दूसरा आपका करियर सेट नहीं करेगा। आपको अपना गोल सेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर अगर आपका विज़न और मिशन दोनों दोनों परफेक्ट आपके रेडी है ना, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपको किसी और की नहीं सुननी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यार कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले, पड़ोस के बच्चे ने ये किया, मामा के लड़के ने ये किया, बुआ की लड़की ने ये किया, चाचा ने ये किया, चाची ने ये किया, तेरे मामा ने ये किया था, तेरे पापा ने ये किया था, तेरे पापा डॉक्टर है तो तू डॉक्टर बन जा, तेरी मम्मी टीचर है तो तू टीचिंग लाइन में चला जा, ठीक है। कुछ कईयों का होता है फैमिलीज़ में, जैसे मम्मी पापा जिस प्रोफेशन में हैं तो आप उसी प्रोफेशन की ओर जाने की कोशिश करते हो, है ना। किसी का फादर का बिजनेस है तो आप उसी बिजनेस में घुस जाते हो। ऐसा ऐसा बहुत 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 बार होता है। आपको इसमें नहीं भटकना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करके बताऊंगा आर्ट्स से। आर्ट्स सुनते ही ना यार मन में होता है छी, आर्ट्स लेंगे मतलब कोई करियर ही नहीं है यार उसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आर्ट्स में ऐसा कोई इतना बड़ा करियर नहीं है। आपको आगे ऑप्शन भी बहुत कम मिलते हैं कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आर्ट्स सबसे बेस्ट है सिर्फ एक चीज़ के लिए। लेट्स सपोज आपको स्टडीज़ से रिलेटेड फील्ड में जाना ही नहीं है, आपको गेमिंग में जाना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको कुछ और करना है, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो, आपका गोल ही कुछ और है, ठीक है, जिसके पढ़ाई से लेना देना कुछ है ही नहीं। बट आपको स्टडी करनी तो ज़रूरी है ना, आपको 12th पास करना ज़रूरी है ना। नहीं तो बाद में होंगे यार तेरे को लड़की कौन देगा, तेरे तो 12th भी क्लियर नहीं है ना। बहुत से एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर, उनकी तो 10th भी पास नहीं थी, ठीक है।
उनका क्योंकि विज़न था कि यार उन्हें क्रिकेट ही खेलना है, ठीक है। अगर आपका विज़न स्टडी नहीं है, कुछ और है, तो आप ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स की तरफ जा सकते हो। इन दोनों ऑप्शन को आप छोड़ दो, कॉमर्स और साइंस के लिए, ठीक है। आर्ट्स आपका करियर में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, मतलब स्टडी से करियर से रिलेटेड नहीं, बट हाँ अगर आपको कुछ और किसी स्पोर्ट्स या डांस म्यूज़िक इन सब में जाना है तो आपको आर्ट्स बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें इतनी हाई स्टडी, इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आर्ट्स के बाद अगर आपका, ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि क्या होता है ना कि 10th जब क्लियर होती है ना यार, तेरे 95% है यार, तेरे को ना साइंस लेनी चाहिए, ऐसा होता है, 100% होता है। कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि ऐसा नहीं होता यार, तेरे ना 95 है, 96% है यार, तू एक काम कर, तू ना साइंस ले ले, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना। किसी के 70% है यार, तू एवरेज बच्चा है तो तू कॉमर्स ले ले, है ना। अब तू 40% है, 45% है ना, तू एक काम कर, तू आर्ट्स ले ले। यानी कि आपके 10th के परसेंटेज के हिसाब से आपका 10th के बाद का स्ट्रीम, आपके 10th के बाद का स्ट्रीम सिलेक्ट किया जाता है, और वो आप नहीं करते हो, आपके पड़ोस वाले, आपके मम्मी पापा यही सब सिलेक्ट करते हैं, आपके दोस्त, नहीं यार मेरे तो नंबर अच्छे नहीं आए, मैं तो आर्ट्स लूँगा, तूने मेरे साथ आना है तो आ जा, नहीं तो तू देख ले, यार मेरे तो 95% है यार, मैं तो साइंस की तरफ जाऊँगा। इन सब की तरफ नहीं सोचना है, करियर आपका है, सोचना आपको है। 40% वाला बच्चा भी आज बहुत कुछ कर रहा है। मेरा खुद का फ्रेंड 36% पे पास हो गए, उसने सीए करा है। सीए मानते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसकी वैल्यू बहुत है आज के टाइम में, लाइफ में बहुत वैल्यू है इसकी। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ मेरे मतलब मार्क्स थे 80-90% के बीच में, बट हाँ क्योंकि मुझे कॉमर्स लेनी थी, साइंस में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सब सिर्फ आपका बेस है। अब आता है सिर्फ साइंस की तरफ। साइंस आप 10th तक पढ़ चुके हो, है ना, 10th तक आपका बेस क्लियर हो गया था, आपको बेस पता है 10th तक साइंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब आपको पढ़ना है ना। आगे भी यही सब पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बट वो क्या, वो एडवांस लेवल तक की आप पढ़ोगे, ठीक है। तो साइंस में मुझे भी पता है आप लोगों का कितना एक इंटरेस्ट होता है, मेरा खुद का भी नहीं था। हाँ अब एक्चुअली क्या है ना कि मेरे 10th में, मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, मेरे 10th में थे क्योंकि मेरे टाइम में क्या होता था, 60 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर आता था, 60 मार्क्स, और बाकी की असेसमेंट्स एंड प्रैक्टिकल ये वो सब लगते थे। तो मेरे 60 में से 54 मार्क्स थे, यकीन मानोगे। और मेरे को साइंस का ऐसे भी नहीं पता था कि साइंस में होता क्या है, सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता था, बट 60 में से 54 थे, है ना। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा यार 90% है तेरे साइंस में, तो तू साइंस क्यों नहीं ले रहा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं साइंस ले लूँ, मैं आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा, फेल होकर आ जाऊँगा घर पे 12th पे, फिर मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी, फिर कहोगे फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है। 10th में मेरे फिर मतलब 90% थे, 85 to 90 के बीच में परसेंटेज थे मेरे, फिर कहोगे अब 12th में फेल हो गया, है ना, क्योंकि मैंने साइंस ली, तो मेरे को साइंस आती ही नहीं, क्यों करूँ मैं साइंस, नहीं करनी। तो मैंने क्या किया, तो कॉमर्स ली। मैंने कॉमर्स क्यों ली उसका भी बताऊँगा, ठीक है। साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, सबको पता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। सब में फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ना पड़ता है। अब इसमें बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री कम थी तो मेडिकल में बायो और पढ़ो। देखो आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, फिजिशियन बनना है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस होते हैं मेडिकल के बाद। आपको डॉक्टरी करनी है, नर्स करनी है, फिजिशियंस, कुछ भी आपको पता होगा डॉक्टर से रिलेटेड, बहुत लोग बैठे हैं क्लिनिक खोल के, है ना। अगर आप कर सकते हो वो करो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो सब करो। चीर फाड़ कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो। चीर फाड़ ऐसे मतलब बीच में से काट दो फिर उसका इलाज करो, मेरे से तो नहीं देखा जाता। अगर आप देख सकते हो तो आप करो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। हाँ बट ये है कि मेडिकल लाइफ बहुत अच्छी भी है, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन को बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि मतलब कितने मरीज़ों के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, कितने लोग पेशेंट, एक हॉस्पिटल में 10-10 हज़ार पेशेंट्स होते हैं, लाइनें लगी होती हैं, डॉक्टर कितने होते हैं, 10, 15, 20। अब आप एवरेज निकाल के देखो कितने पेशेंट्स के पीछे कितने डॉक्टर्स हैं। प्रोफेशंस बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी, अगर आप सोचते हो कि यार हाँ मैं इस लेवल तक की स्टडी कर लूँगा, तो आप डॉक्टर लाइन में जाओ, ठीक है। उसके बाद नॉन मेडिकल में भाई आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग आपने बीटेक करी, ठीक है। बीटेक बीटेक भी कई स्ट्रीम्स में होती है। +2 के बाद जो बीटेक होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, है ना, और कंप्यूटर साइंस में हो गया, ठीक है। फुटवेयर भी होता है आजकल, तो नहीं है ये, है ना। बहुत सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। वो सब ऑप्शंस होते हैं, बट सब धक्के खाने वाले हैं इंजीनियरिंग। मेरे खुद के फ्रेंड्स से हैं जो इंजीनियरिंग करके बहुत, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि खर्चा इस लेवल तक का होता है इंजीनियरिंग करने में, बट जब आपकी इनकम आती है ना, वो सिर्फ इतनी आती है। आप अपनी फ़ीस भी ना, आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे जितनी अपनी आपने कॉलेज में फ़ीस पे करी है ना, उसको रिकवर करने में, सच बता रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हो तो आपके लिए नॉन मेडिकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, AIEEE का टेस्ट दो, आईटी सेक्टर्स में जाओ, सब करो, है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर कर सकते हो, BSc कर सकते हो, BBA कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट, NDA, ठीक है। ये सब नॉर्मल कोर्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट हाँ, साइंस पढ़ना अपने आप में महाभारत है, ठीक है। जिसको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको 10th तक इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो ही सिर्फ साइंस में जाए। जिनको 10th तक इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो साइंस की तरफ मत जाए, आप अपना करियर ख़राब कर दोगे। अगर आपको साइंस समझ में आती है, 10th तक समझ में आई है, तो ही साइंस की तरफ मूव करना, अदरवाइज़ मत करना। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। आर्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्ट्स ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, जो भी लेते हैं उनका कोई ना कोई गोल सेट होता है, या फिर जो बिल्कुल लोवेस्ट बच्चे होते हैं ना, 34 35, जिनको स्टडी नहीं करनी है, जिनको कुछ और करना है, वो आर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं कॉमर्स की तरफ। मेरा पर्सनली कॉमर्स से बहुत अट्रैक्शन है कॉमर्स में, क्योंकि क्या होता है ना, कॉमर्स में कैरियर के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। आप खाली नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी खाली नहीं बैठोगे अगर आपने एक बार कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया तो। क्योंकि आपको ना, क्योंकि कॉमर्स में क्या होता है कि सब कुछ नया होता है। कॉमर्स में जो होता है बेसिकली अकाउंट्स जो होता है ना, आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ होता, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स फील्ड के लिए अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका करियर सेट करने के लिए ये दोनों सब्जेक्ट। और ये दोनों सब्जेक्ट ही आपने 10th तक नहीं पढ़ रखे होते, आपने कभी नहीं पढ़ा कि यार अकाउंट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होती, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, आपका नया इंटरेस्ट होता है, नया जोश होता है, नए जोश के साथ उसे आप पढ़ते हो, है ना। तो कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आता है। देखो कॉमर्स में सबसे पहले देखो मेन जो होता है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, +1 एंड +2 में, ठीक है। एक नया सब्जेक्ट और है, नया तो नहीं कहते इसको, बट थर्ड है बिजनेस स्टडीज़। आपको ये सब बिजनेस स्टडीज ना सब आपको बिजनेस के बारे में बताएगा। अकाउंट्स क्या बताएगा कि यार सबका लेखा जोखा क्या है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, उन सब के बारे में बताता है अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स आपको पूरे इंडियन की इकोनॉमिक के बारे में बताता है। आपने कभी सुना होगा GDP रेट, है ना, GDP रेट बढ़ गया, GDP बढ़ गया, सिलेंडर का रेट बढ़ गया 50 रुपये, क्यों बढ़ा, पेट्रोल बढ़ गया 10 रुपये पेट्रोल, क्यों बढ़ा, वो सब आप कहाँ पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में। आपको पता लगता है यार क्यों बढ़ रही हैं चीज़ें, है ना। अब किसी चीज़ की डिमांड इतनी बढ़ जाती है ना कि यार आप उसे खरीदना है, आपको खरीदना ही खरीदना है। आपकी गली में कोई गोलगप्पे बेचने वाला आता है, यार उसकी इतनी डिमांड है ना, मतलब वो गोलगप्पे बेच रहे, दिन के कम से कम 1500 2000 2500 गोलगप्पे बेच जाता है। यार उसकी इतनी डिमांड कैसे है ना, वो डिमांड क्रिएट कैसे होती है, उसने अपनी वैल्यू बनाई कैसे, वो सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, है ना। अब उसी गोलगप्पे वाले का प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, है ना। अब बिजनेस, अब उसने अपना बिजनेस कैसे चलाया, अपने उसने गोलगप्पे का बिजनेस सेट किया, उसने सारी चीज़ें सेट करी, उसने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया, कैसे किया, वो सब आप बिजनेस में पढ़ते हो। कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है ना यार, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। फॉर पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस का मुझे इतना नहीं लगता है, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, आप खुद समझदार हो, 10th तक आपको पता लग गया होगा। कॉमर्स का जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। और सबसे बड़ी मज़ेदार की बात यार, इसमें मैथ मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि यार हाँ आपको मैथ पढ़ना है तो साइंस में भी नहीं, बट हाँ इसमें ऑप्शन हो जाता है कि यार आप चलो मैथ ले लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ ले लेता हूँ, और कोई सब्जेक्ट नहीं लेता, है ना। अब कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं कॉमर्स के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद सीए हूँ, मैंने खुद सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करा है मैंने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो है सीए, ठीक है। इसमें आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हो, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हो। कंपनीज के ऊपर कौन से लॉ लगते हैं, प्रोविज़न लगते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हो, टैक्सेशन पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा ना टैक्स के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में पढ़ते हो, है ना, ब्लैक टू वाइट कैसे करते हैं वो सब पढ़ते हो। ये सब सीए ना आपकी ज़िंदगी बना देगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये करने के बाद ना आप कभी भी लाइफ टाइम तक आपकी इनकम रुकने वाली नहीं है, आप खाली नहीं बैठोगे। और इसको करने के बाद ना आपकी इनकम जो है आप सोच भी नहीं सकते, किसी की 1 करोड़ के पैकेज पे भी इसकी डिमांड है, ठीक है। और मुश्किल से पूरे इंडिया में 3 लाख सीए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको करने के बाद आपके नाम के आगे ये 2 वर्ड्स है ना, सीए। देखो आपका नाम आपके मम्मी पापा ने रखा है, उसके आगे के जो 2 वर्ड्स है ना, क्योंकि आप जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हो उसके आगे के जो 2 वर्ड्स है सीए, वो आप अपनी मेहनत से कमाते हो। नो डाउट इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप इंजीनियर लगाते हो, बट आप खुद यकीन मानो कितने इंजीनियर हैं, भरे पड़े हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है
है ना। इसी तरह इंजीनियरिंग का क्या, इंजीनियरिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोग एडमिशन ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, भेड़ चाल है, भीड़ है। जहाँ पे भीड़ होगी ना, आप अपनी वहाँ पहचान कभी भी नहीं बना पाओगे, है ना। तो साइंस के बहुत से रीज़न है मेरे को डिसलेक्ट करने के, मैं नहीं लेता साइंस, मतलब उस टाइम भी नहीं ली, सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि सब भाग रहे हैं उसकी तरफ, है ना। कॉमर्स के बाद आपके सबसे पहला ऑप्शन सीए, एक होता है सीएस। देखो सीए और सीएस दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं, ठीक है। बट सीएस की सैलरी जो होती है ना, वो सीए से हाफ होती है, कम होती है। पैकेज अच्छे मिल जाते हैं बट आप कहोगे, क्योंकि सीए की मिनिमम सैलरी जब आप करते हो ना, मिनिमम सैलरी 50,000 60,000 इन सब से स्टार्ट होती है, ठीक है। सीएस की जो है, सीएस की 25,000 30,000, बहुत अच्छी भी कंपनी मिल जाएगी ना, वो भी 35,000 40,000 50,000। इनिशियल बहुत कम होता है कि ऐसे आपको 50,000 मिल जाए सीएस करने के बाद। सी इज़ द बेस्ट 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 ऑप्शन। और सिर्फ सीए नहीं, इसके आगे बहुत है, आप इंटरनेशनल कोर्सेज कर सकते हो कॉमर्स के बाद, इंटरनेशनल कोर्सेज, ठीक है। चलो जिसको सीए नहीं करनी, सीएस नहीं करनी, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, डीयू यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। आप बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो। बीबीए के बाद आप मास्टर की डिग्री करते हो, एमबीए फाइनेंस में एलपीयू यूनिवर्सिटी, आईआईएम, इन सब के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं आपके पास, है ना। मार्केटिंग में एमबीए फाइनेंस में कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, एचआर में कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रीम्स है +2 के बाद बिजनेस एनालिटिक्स, फिर होटल मैनेजमेंट, फिर टीचिंग। तो देखो आप कहीं भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी आप कहीं भी, तीनों सिलेक्ट करके, तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट करके आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। बट मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप सबसे पहले तो यार किसी की भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, अपने मम्मी पापा फैमिली किसी की भी मत सुनो, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 35% वाला बच्चा भी बहुत हाई पोस्ट पे बैठा है ना, और 99 वाला भी बहुत लोवेस्ट पोस्ट पे बैठा है। फ़र्क पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखो जब आपका इंटरेस्ट होता है ना, आपको मज़ा आने लगता है, और जब आपको मज़ा आने लगता है ना, तो आप उसमें ना, कहते हैं ना, फाड़ देते हो। आप क्रिकेट खेलते होगे, है ना। अब क्रिकेट में जिसका इंटरेस्ट है यार, आप खेलते हो, मेरे को सुबह शाम क्रिकेट खिलवा लो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे को सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट खिलवा लो, मैं कभी नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरा ना क्या उसमें इंटरेस्ट है ना। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, आप उसको बहुत मज़े से करते हो, और उसमें आप ना बहुत कुछ अचीव करते हो जब आपका उसमें इंटरेस्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आप अपना सुनो, किसी और की मत सुनो, अपने दोस्तों को मत देखो यार वो क्या कर रहा है, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ यार, मैं अकेला साइंस में जाके क्या करूँगा, मेरे सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं, मैं अकेला कॉमर्स में जाके क्या करूँगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे क्लास में 10th में अराउंड 25 to 30 बॉयज़ थे, ठीक है। सिर्फ एक मैं और एक मेरा दोस्त, हम दो ने सिर्फ क्या लिया था, कॉमर्स लिया था, बाकी सब साइंस की तरफ जा रहे थे, साइंस, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस क्या है, कॉमर्स की तरफ। रेस्ट आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हाँ जो भी लेना अपनी मर्जी से लेना, ताकि आप किसी के ऊपर कल को दोष मत डालो, यार मैंने तो आपके कहने से साइंस ली थी यार, मेरे नंबर कम आ गए, मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। कॉमर्स के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शन है, आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे, कभी भी। आप मिनिमम 50,000 महीना कमा लोगे कॉमर्स करने के बाद, गारंटी के साथ, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। ये मैंने बहुत लिमिटेड लिखे हैं अभी तक, है ना। कॉमर्स के मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन है, बट ये भी बहुत लिमिटेड है, इसके आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप सर्च कर लो, मेरी वीडियो से नहीं तो आप कहीं और सर्च कर लो, आप गूगल पे ट्राई कर लो, सब कुछ कर लो। सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो मिलेंगे ना, वो आपको सिर्फ कॉमर्स में मिलेंगे। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के अपने करियर का डिसीजन लेना। 10th के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कंफ्यूज करने वाला, दिमाग ख़राब करने वाला टॉपिक, क्योंकि मेरी सिस्टर ने क्या लिया, मेरी सिस्टर ने भी क्या लिया था, साइंस ली थी। मेरे मम्मी बोले कि यार साइंस ले ले, साइंस ले। मैंने कहा मेरे को नहीं लेनी, पता नहीं पढ़ती रहती थी सारा दिन। मैंने कहा कॉमर्स में भी चलो पढ़ना है, बट मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था। अकाउंट्स जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैं सही तो बहुत मज़ा आने लगा, मैं अकाउंट्स पढ़ता रहता था यार, बहुत मज़ा आता था उसमें, ठीक है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।